फार्मेसी वाला मेडिसिन अपनी जो रिटर्न करता है वो विदाउट बिल रिटर्न क्यों नहीं करता? किस शर्त पर वो मेडिसिन रिटर्न करता है, किस शर्त पर मेडिसिन रिटर्न नहीं करता, कौन सी मेडिसिन रिटर्न होने वाली होती है, कौन सी मेडिसिन रिटर्न करने वाली नहीं होती, और वो जो परचेज़ करता है किन शर्तों पर परचेज़ करता है, किन शर्तों पर मेडिसिन अपनी फार्मेसी पे या मेडिकल स्टोर पे रखता है। आज हम बात करेंगे कि फार्मेसी वाला जो मेडिसिन जब हम करने जाते हैं वो रिटर्न क्यों नहीं करता, क्या वजूहात होती है, किस वजूहात पर वो रिटर्न करता है और किस वजूहात पर वो रिटर्न नहीं करता, आखिरकार इसमें क्या सच्चाई है और क्या वजूहात होते हैं जिसमें मैं फार्मेसी वाला पर्सन या मेडिकल स्टोर वाला जो कह देता है कि भाई इस पर एक्सचेंज या रिटर्न नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं बात कर रहा हूँ नुमान इजाज़, आप देख रहे हैं नौमी की आवाज़। आज का व्लॉग जो हम इससे बात करेंगे वो आप सबके लिए एक इंतहाई ज़रूरी है, जिसमें अक्सर हम बात करते हैं कि भाई फार्मेसी वाला या मेडिकल स्टोर वाला या भाई हम किसी ऐसी वैसी दुकान पर जाते हैं तो वो अपनी मेडिसिन या प्रोडक्ट रिटर्न क्यों नहीं करता क्यों नहीं करता और क्या वजूहत आती है। मेरे हाथ में एक ये बिल है, इसके ऊपर ये मेरी ही फार्मेसी का बिल है, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये मेरी फार्मेसी का बिल है, ठीक है। इसके ऊपर जो मैंने प्रोडक्ट दी हुई है, ठीक है, उसके बारे में भी लिखा हुआ है और जो शर्त हैं वो भी लिखी हुई हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ वैसे इसमें लिखा क्या हुआ है। इसके ऊपर लिखा हुआ है लूज कॉस्मेटिक फ्रिज आइटम्स आर नॉट रिफंडेबल्स विल बी एक्सेप्ट, ठीक है। मतलब कि जो फ्रिज आइटम होती है ये एक्सेप्टेबल नहीं होगी, रिटर्न नहीं होती। उसकी वजूहात क्या है? उसकी वजूहात पहली बात तो ये है कि भाई कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जो कि कंपनी फ्रिज आइटम पे मतलब कि जो गवर्नमेंट होती है वो कहती है कि भाई फ्रिज आइटम उसका टेम्परेचर मेंटेन करना आता है। कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जो सील पैक होती हैं, अगर वो सील ओपन हो जाए तो रिटर्न नहीं होती। कुछ प्रोडक्ट लूज़ होती हैं, जैसे कि वो हमें नहीं पता आपने किस एफिकेसी में रखी है, किस तरह रखी होती है। बेहतर इसका हल यही, मतलब कि कहने का मतलब यही कि एफिकेसी डिपेंड करती है कि भाई एफिकेसी में आपने किस तरह रखी है, किस तरह नहीं रखी। उस बेस पे अगर आप मेडिसिन रिटर्न करने आएंगे तो जारी बात ये होगी, ठीक है। पहली बात ये है कि जो आपके पास जो बिल है, जो कि इस टाइम आपको मेरे पास ये नज़र आ रहा है, अगर आपके पास ये बिल होगा तो ये वाला बिल, प्रिंट बिल, ठीक है। इस पर हर चीज़ मेंशन है, मेरी फार्मेसी कलर्स में मेंशन है, मेरा नाम मेंशन है, फ़ोन नंबर मेंशन है, A to Z मेंशन है, ठीक है। अगर तो आपके पास ये मेंशन है तो वेल एंड गुड है। फार्मेसी वाला आप कहीं भी चल जाएँ, जब मर्जी आएँ, 7 दिन के अंदर आएँ तो वो आपसे रिटर्न के बारे में कोई भी नहीं बोलेगा। अगर फ्रिज आइटम होगी, इनहेलर होंगे, सील ओपन होगी, नॉन सील आइटम होगी या कुछ और वजूहत हो गए, लूज़ आइटम होगी, तो वो फार्मेसी वाला या मेडिकल स्टोर वाला नहीं अपनी रिटर्न करता, क्योंकि उसकी भी मजबूरी होती है। उसकी मजबूरी को देखना चाहिए, ना कि आप अपनी मनमानी नहीं करते हैं। आई नो कि जो पैसे आते हैं वो बहुत मुश्किल आते हैं, हराम का पैसा नहीं होता, ठीक है। आपके पैसे वेस्ट हो जाते हैं, इसकी वजह से आप दुकानदार के साथ, फार्मेसी वाले काउंटर के पर्सन के साथ जाके लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मारपीट भी करने चाह रहे होते हैं, गाली गलौच भी कर रहे होते हैं, लेकिन आप अपनी टेंशन देख रहे होते हैं। जो काउंटर के पीछे होते हैं उसकी मजबूरी नहीं देख रहे होते, उसकी मजबूरी क्या है, उसकी टेंशन क्या है, उसकी वजूहत क्या है, वो किस बेस पे रिटर्न नहीं करना चाह रहा। इवन कि वो आपको अपना बिल भी देता है, अगर आपको बिल नहीं दे रहा आप बिल ले उसे, ठीक है। आप बड़ी बड़ी फार्मेसी पे जाएँ, उन्होंने मेंशन किया होता है कि अगर आपको काउंटर वाला पर्सन ये बिल नहीं दे रहा तो आपके लिए मेडिसिन फ्री है। उसकी ये कहने की वजूहत क्या होती है? ये कहने की वजूहत यही होती है कि आप उसके बिल के ऊपर देख सकें भाई क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। इस बिल के ऊपर साफ लिखा होता है कि भाई फ्रिज आइटम जो होती है लूज़ होती है, कॉस्मेटिक होती है, ये रिफंडेबल नहीं होती, ठीक है, क्योंकि इनकी एफिकेसी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता, ठीक है। आप हमसे ले जाते हैं, हम आपको आइस पैक में पैक करके दे देते हैं, ठीक है। हमें नहीं पता अगर आपने किस तरह रखी है, कैसे रखी है, धूप में रखी है, छाँव में रखी है, फ्रिज में रखी है। इसलिए कहा जाता है कि भाई रिफंडेबल फ्रिज आइटम, कॉस्मेटिक आइटम या लूज़ प्रोडक्ट्स जो होती है कॉस्मेटिक वाली लूज़ टैबलेट जो होती है वो रिफंडेबल नहीं होती, ना एक्सचेंज होती है, ना रिटर्न होती है। बराए मेहरबानी करके आप जहाँ भी जाएँ, किसी फार्मेसी पे जाएँ, अगर आप रिटर्न करना चाह रहे हैं तो विद इन 7 डेज़ विद वारंटी के साथ जाएँ। उसको पता हो कि भाई आप क्या ले रहे हैं, क्या दे रहे हैं, और आपको भी पता हो कि भाई आपने जो आइटम रिटर्न करनी है वो कौन सी वाली आइटम रिटर्न करनी है, ना कि कौन सी वाली करनी है, ठीक है। कौन सी वाली करनी है ना कौन सी वाली करनी है, ठीक है। इन दोनों में फ़र्क है।
ठीक है। बिल के ऊपर हमेशा लिखा होता है, हर फार्मेसी हर मेडिकल स्टोर वाले ने मेंशन किया होता है कि भाई कौन सी प्रोडक्ट जो होती है वो रिटर्न एक्सचेंज या फिर ना रिटर्न वाली होती है, वो कौन सी वाली है, जो होने वाली है वो कौन सी वाली होती है, उसको देख लिया करें, उसको पढ़ लिया करें। बिल देने का मकसद यही होता है कि आपको पता लग सके भाई कौन सी है, ठीक है। और दूसरा जो हम मेडिसिन परचेज करते हैं वो भी हम विद वारंटी ही परचेज करते हैं। ये मेरे पास M&P की इनवाइस है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रही होगी, M&P की इनवाइस है, ठीक है। इसके ऊपर सारी वारंटी वगैरह मेंशन होती है, क्योंकि हमने जो भी लेना होता है अपनी विद वारंटी लेनी होती है। विदाउट वारंटी हम कुछ भी रिटर्न नहीं कर सकते, ना हम रख सकते हैं, ठीक है। विद वारंटी के साथ मतलब ये है कि हम बड़ी कंपनी से ले रहे हैं, हम ओरिजिनल प्रोडक्ट ले रहे हैं, कोई मसला मसाइल नहीं हो रही। हाँ, पर कंपनी परचेज़ के हिसाब से क्या मामला किस तरह होता है, ये हम इसके अलग टॉपिक बताएंगे, ठीक है। अलग आपको व्लॉग बना के इसके बारे में बताएंगे। अभी का हमारा जो व्लॉग था, जो हमारे पास जो डिस्कस होती थी कि कस्टमर हमारा मारपीट जो हम करते हैं, गाली गलौज करता है, जब वो रिटर्न करने आता है तो हम इसे रिटर्न से इनकार ही करते हैं। तो भैया हमारी मजबूरी होती है, हमारी भी कोई रूल्स होते हैं। हमेशा आपके कारोबार के रूल्स नहीं होते हैं, हमारे भी रूल्स होते हैं, ठीक है। हमेशा मुंह उठा के वापस नहीं आना चाहिए। अगर वो कह रहा है कि भाई इसकी रिटर्न एक्सचेंज या नहीं होती, उसकी वजह ये नहीं कि उसको पैसे वापस करने पड़ेंगे, उसकी वजह कुछ और भी हो सकती है कि भाई वो अपनी मेडिसिन रिटर्न क्यों नहीं करना चाह रहा, फ्रिज आइटम है, लूज है, नॉन सील आइटम है, उसकी सील ओपन हुई है, उसको भी देखना चाहिए, उसको भी सुनना चाहिए कि वो क्यों नहीं कर रहा। अब वो तो देख नहीं रहे, अपनी मनमानी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि शहर में भी वो भाई क्यों नहीं कर रहा, अपनी से पैसे वापस करने की वजह से नहीं कर रहा, या आपका पैसा हराम है इसलिए नहीं कर रहा, या कोई और वजूहत है इसलिए नहीं कर रहा। हमेशा ये चीज़ नहीं देखी जाती। अगर आप लड़ रहे हैं तो आप गलत लड़ रहे हैं। हाँ, अगर कोई टैबलेट है सील वाली है, या मतलब कि जैसे पैनाडोल हो गई या कुछ और मेडिसिन हो गई, जो कि पता चल जाए कि भाई हम रख सकते हैं, हमारी सेल हो जाएगी, तो हम वो रख भी लेते हैं, सेल भी कर लेते हैं, ठीक है। जो नहीं रखने वाली होती है हम नहीं रखते, चाह के भी नहीं रखते, मतलब हम करना चाह रहे हैं हम नहीं कर सकते। तो बराए मेहरबानी आप जहाँ भी जाएँ, जिस फार्मेसी मेडिकल स्टोर पे जाएँ, जहाँ भी जाएँ, अपने मुतालबा सामने रखें। अगर वो नहीं करना चाह रहा उसको समझें, उसको देखें कि भाई वो क्यों नहीं करना चाह रहा। अगर वो आपको बिल दे रहा है तो बिल के ऊपर मेंशन किया होगा भाई क्यों, क्या वजह, किस तरह, कैसे। अगर 7 डेज़ के बाहर होगा, बाहर रिटर्न लेके जाएंगे फिर भी नहीं करेगा। हाँ, अगर चलने वाली आइटम होगी वो कर लेगा, नहीं तो नहीं करेगा, क्योंकि सॉरी सर हम नहीं कर सकते, हमारे रूल्स के खिलाफ हैं, ठीक है। रूल्स वो आप जहाँ मर्जी चल जाएँ, आप जिस कंट्री में चल जाएँ, पाकिस्तान चल जाएँ, इंडिया चल जाएँ, बांग्लादेश चल जाएँ, श्रीलंका चल जाएँ, USA चल जाएँ, जापान चल जाएँ, जहाँ मर्जी चल जाएँ, रूल्स के बगैर काम नहीं होता। ना आप कर सकते हैं ना हम करवा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। आपने समझ गए होंगे कि जो मेडिकल स्टोर फार्मेसी वाला जो होता है वो अपनी रिटर्न चीज़ क्यों नहीं करता, वो किस वजह से नहीं करता, वो क्यों नहीं करता। तो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अपने इन दोस्तों के समझ लाजमी करिए कि जो कह रहे हैं कि भाई वो क्यों नहीं करता, कैसे नहीं करता, जो लड़ते हैं झगड़ते हैं उनको लाजमी शेयर बात करें। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जिसके बारे में आप चाह रहे होंगे हमें लाजमी बताएं, हम उसका लाजमी बताएंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो, शेयर लाजमी करें, और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें जो हमारे गलत पॉइंट्स मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।